Hello Acho, I hope all of you are doing well. So today in this video we are going to discuss PYQ of 2021 Mathematics 1 जो कि सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो 2021 से स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो है इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो कि ग्रुप ए होगा एंड दूसरे पार्ट में आपका ग्रुप बी एंड ग्रुप सी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, 2021 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अभी के पैटर्न में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है बट पूछने का तरीका थोड़ा उसका डिफरेंट है एंड डिफरेंट कुछ ऐसा है कि आपको ऑप्शंस दिखेंगे बट ए बी सी डी नहीं लिखना होगा, आपको उस ऑप्शंस का ही आंसर लिखना होगा, ऐसा कुछ है। राइट, पहले 20 क्वेश्चन थे, अब 10 क्वेश्चन कर दिया है। 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से ही। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन है। राइट, बोला क्या गया है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ऑप्शन से आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ए ऑप्शन आपका जो है साइन थीटा प्लस आई कोस थीटा है, बी ऑप्शन कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, सी ऑप्शन आर टाइम्स कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, डी नॉन ऑफ दिस है। ठीक है, तो ये हमने बताया हुआ भी है। जब जेड अपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो तो इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, जिसका पोलर फॉर्म जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहां पे थीटा आपका आर्गुमेंट होता था जिसको हम tan इनवर्स मॉड बी बाई मॉड ए बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू करंट चेंज भी होता है एंड आर जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि मॉड जेड भी बोलते हैं इसको। राइट, मॉडुलस ऑफ जेड। तो आपको इससे दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो रहा है। राइट, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। थोड़ा सा पिक्चर का क्वालिटी डल होगी बिकॉज इसका जो कंटेंट है, जो पीडीएफ है, वो हमको कुछ इसी क्वालिटी में मिला है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से ही है। इसमें बोला जा रहा है कि जेड अगर 1 प्लस आई है, जेड क्या है, जेड है 1 माइनस आई है, सॉरी नॉट प्लस आई, देन आर्गुमेंट ऑफ जेड बोला है निकालने के लिए क्या होगा। 4 गो ऑप्शन दिख रहा है। तो ज्योमेट्रिकली इसको आप विजुअलाइज कर सकते हो। 1 माइनस आई जो होगा कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, मतलब रियल में पॉजिटिव एंड इमेजनरी में नेगेटिव, मतलब एक्स का पॉजिटिव और वाई का नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में मिलने वाला है। तो इस क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा मिलने वाला होगा और इसका अगर आप कंजुगेट लोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और 1 प्लस आई होगा इसका कंजुगेट एंड इसका जो एंगल होगा ये पाई बाई 4 होने वाला है। तो इधर क्या होगा, माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन ज्योमेट्रिकली देखोगे तो इजिली आप सिंप्लीफाई इसको कर सकते हो, इजिली आप विजुअलाइज भी कर सकते हो। बट यदि ज्योमेट्रिकली यूज नहीं करना चाह रहे हो, डिफिनेशन से जाना चाह रहे हो, तो आर्गुमेंट होता क्या है, tan इनवर्स मॉड बी बाई मॉड ए, मतलब मॉड का मतलब क्या है, मॉड ऑफ -1 क्या होगा, 1 बाई 1। तो tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 4 होता है। बट ध्यान रखना कि जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो ये जो आर्गुमेंट को अगर आपने अल्फा माना है, ये अगर आपका अल्फा है तो आर्गुमेंट माइनस अल्फा होगा, तो थीटा जो होगा माइनस पाई बाई 4 हो जाता है। इससे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है। ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से ही है। एक्स दिया हुआ है 1 प्लस 2y, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 कौन सा होने वाला है। 4 ऑप्शन में एक तो नॉन ऑफ दीजिए है, तो 0 1 2 में चूज करना है क्या होने वाला है। तो जरा देखना, x जो है आपका 1 प्लस 2y है और इधर तो निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 निकालना है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये चीज जो होगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 4 लिख सकते हैं। ये बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। राइट, एंड ये यहाँ पे 4। यहां से देख सकते हो कि x माइनस 1 क्या आने वाला है, 2y आने वाला है। तो 2y का होल स्क्वायर एंड प्लस 4। 2y का स्क्वायर क्या होता है, 2 स्क्वायर और आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो यहाँ पे बन जाएगा -4 प्लस 4, ये होता है 0। ऑप्शन आपका होगा ए करेक्ट। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका पार्शियल फ्रैक्शन से है। राइट, तो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन भी इजी ही होता है और ये इजी ही है। 1/1 में 1 प्लस एक्स है और 2 प्लस एक्स का प्रोडक्ट है। राइट, तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ से आप ऑप्शन से भी अच्छे तरीके से डील कर सकते हो। आप मतलब क्या करना है कि इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो एलसीएम लेकर के। राइट, जो करेक्ट होगा वही हो जाएगा। तो देखो, तो इसमें अगर देखा जाए तो 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स बन जाएगा 3 प्लस 2 एक्स। 3 प्लस 2 एक्स 1 में नहीं है,
ऊपर में नहीं है, मतलब ये नहीं होने वाला है, तो ये गया। इससे देख सकते हो आप कि 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपन में 2 प्लस एक्स, तो 2 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, और एक्स से एक्स कैंसिल, तो 1 अपन में 1 प्लस एक्स, तो ये सही हो गया, राइट। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे तो 1 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 1 नहीं है 1 है, तो ये भी गया। तो इस तरीके से आप करेक्ट कर सकते हो। बट अगर डेफिनेशन से चला जाए तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, a अपॉन में 1 प्लस एक्स एंड b अपॉन में 2 प्लस एक्स। एलसीएम लोगे, सिंप्लीफाई करोगे, a टाइम्स 2 प्लस एक्स प्लस b टाइम्स 1 प्लस एक्स अपॉन में क्या बनने वाला है, 1 प्लस एक्स टाइम्स 2 प्लस एक्स, और इधर क्या है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स टाइम्स 2 प्लस एक्स। अब एक तरीके से देखो, दोनों फ्रैक्शन ही है, राइट। दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर भी सेम होगा, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन भी सेम है, राइट। तो दैट मीन्स कि 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 2 प्लस एक्स प्लस b टाइम्स 1 प्लस एक्स होने वाला है। अब ये एक तरीके से आइडेंटिटी बन गया, और ये आइडेंटिटी जो है हर एक एक्स के लिए ट्रू है ना। जितने भी एक्स पॉसिबल रियल नंबर्स हैं सारे के लिए ट्रू है, सारे रियल नंबर्स के लिए ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू -2 के लिए भी ट्रू होगा और x इज इक्वल टू -1 के लिए भी ट्रू होगा। बिकॉज हमें क्या करना होता है, इसमें a और b का वैल्यू निकालना होता है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग x का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, जिससे a और b का वैल्यू निकल जाए। तो हम अगर एक बार x की वैल्यू -2 पुट करेंगे इसके लिए, तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो इधर b का वैल्यू निकल जाएगा। और अगर मैं x का वैल्यू -1 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो a का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां से पहले पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -2 इन स्टार, तो क्या मिलने वाला है, 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 0 प्लस -2 प्लस 1 हो जाएगा -1, तो माइनस b, तो b का वैल्यू क्या हो गया, -1। तो b जो था आपका क्या था, 2 प्लस एक्स का ऊपर में था ना, तो ये वाला माइनस कहाँ कहाँ दिख रहा है, इस दोनों में दिख रहा है, तो ये वाला गया, सॉरी इसमें भी तो नहीं, इसमें प्लस ही है, इसमें इसे दिख रहा है, मतलब यही करेक्ट हो गया। एक ही बार में आप इसको बोल सकते हो कि करेक्ट ही हो गया, तो ठीक है। सिमिलरली अगर आपने x का वैल्यू -1 पुट किया तो a का वैल्यू निकलेगा, और a का वैल्यू 1 मिलने वाला है, देखो डेफिनेटली एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन करने का आपका तरीका होना चाहिए जो सिंपली कम टाइम में क्वेश्चन हो जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यही मतलब होता है कि जितना मिनिमम टाइम में आप उसको सिंप्लीफाई कर लो, सोल्व कर लो, यही आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये बाइनोमियल से है। इसमें आरएफ टर्म निकालने के लिए बोला है 1 प्लस एक्स का पावर n, 1 प्लस एक्स का पावर n का आरएफ टर्म क्या होगा। तो मैंने बताया था r प्लस 1f टर्म का फॉर्मूला बताया था, क्या होता था, NCR एंड x का पावर r होता था, राइट, एंड 1 का पावर n माइनस r, ठीक है ना, ऐसा होता था। तो मुझे निकालना है आरएफ टर्म, तो टी आर क्या होगा, एन सी आर माइनस 1 और x का पावर r माइनस 1 और 1 का पावर n माइनस r प्लस 1, तो ये तो हमेशा 1 ही देने वाला है, तो क्या बनने वाला है, एन सी आर माइनस 1 इंटू एक्स का पावर r माइनस 1 बनने वाला है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट दिख रहा है आपको, ये सी ऑप्शन जो है एन सी आर माइनस 1 और x का पावर r है, बट बी ऑप्शन जो है एन सी आर माइनस 1 और x का पावर r माइनस 1 है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्या है, एन सी आर माइनस 1। यहाँ पे पिक्चर की क्वालिटी थोड़ी खराब है, तो इससे आपको शायद ढंग से दिख नहीं रहा होगा, बट अगर आपके पास में क्वेश्चन होगा पीवाईक्यू 2021 का तो आप देख सकते हो, यही होने वाला होगा, यही ऑप्शन में है वो चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बाइनोमियल से ही है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर n कितने होने वाले हैं। तो बाइनोमियल में आपको बताया गया था कि अगर a प्लस बी का पावर n देख रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, राइट। तो n प्लस 1 आपका ऑप्शन नंबर सी है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। ये डायरेक्टली एक तरीके से देखा जाए तो एक ऑब्जर्वेशन से है, अगर आपने एक्सपेंशन एक्सपेंड किया होगा तो देखा भी होगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर देखोगे तो कितने टर्म होते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 3 टर्म है, n का वैल्यू 2 है तो 3 है, 3 रहेगा तो 4 होगा, n है तो n प्लस 1 होगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉलम मैट्रिक्स हैज ओनली, पहला स्टेटमेंट आपका है, थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेस्ड। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जिसमें एक ही कॉलम हो, रोज कितने भी हो सकते हैं, रोज में बाउंडेशन नहीं है, बट एक ही कॉलम हो, तो क्या बोला गया पहला,
वन कॉलम विथ वन और मोर रोज, एक से ज्यादा रो हो सकते हैं, तो यही तो सही हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, वन कॉलम विथ वन और मोर कॉलम, सॉरी वन रो विथ वन और मोर कॉलम, नहीं इसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स ना कि कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम सिर्फ वन हो तो कॉलम मैट्रिक्स होगा, वन रो एंड वन कॉलम नहीं, ये भी नहीं ये भी नहीं, तो इसलिए नॉन ऑफ दिस भी नहीं, क्योंकि ए करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका मैट्रिक्स है, ये 8 नंबर क्वेश्चन। If A is a m by n matrix and B is a n by p matrix, then AB का ऑर्डर क्या होगा। तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बताया गया था, A का अगर साइज m by n है और B का अगर साइज n by p है, तो AB का जो ऑर्डर होगा वो क्या होने वाला है, m by p, जो रेस्ट होगा वो। देखिए मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होने के लिए A का नंबर ऑफ कॉलम B के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, जो कि है, तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड तो है। ऑर्डर क्या होगा, A के रोज बाय B के कॉलम, A के रोज कितने हैं m और B के कॉलम कितने हैं p, तो m बाय p ऑप्शन कहां दिख रहा है, C में, तो ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो डिटर्मिनेंट से है। डेल्टा डिफाइन किया गया है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स है, 1a b प्लस सी, 1b c प्लस a, 1c a प्लस b, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोला गया है। तो मुझे क्या करना है, डेल्टा का वैल्यू देखना है क्या होने वाला है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के बहुत सारे तरीकों आपको बताया गया होगा, तो कोई भी एक तरीका निकाल लो, उससे हो जाएगा। बट अगर ऐसे मैट्रिक्स से जाए ना, तो आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज किया करो, राइट। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस में क्या होते हैं कि डायगोनल के नीचे वाली चीजों को हम जीरो करना चाह रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे 1 1 दिख रहा है तो जीरो होना पॉसिबल है। तो क्या करेंगे, पहले हम रो नंबर 2 में ऑपरेशन लगाएंगे कि रो 2 को चेंज करना है, बट चेंज कैसे करना है, रो 1 से सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि 1 - 1 ये जीरो हो जाना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका 1a b प्लस सी, और 1 - 1 जीरो, b माइनस ए, और इधर c प्लस ए माइनस बी प्लस सी, तो c से c कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी बचने वाला होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप सेकंड रो थर्ड कॉलम में अगर आप चेंज करोगे, तो थर्ड कॉलम में भी मुझे चेंज ऐसा ही करना, सॉरी थर्ड रो नॉट कॉलम, क्योंकि रो है। थर्ड रो को कैसे चेंज करेंगे, थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो। अब मैं सेकंड रो को जब चेंज किया तो थर्ड को यूज नहीं किया, बिकॉज मैं एक टाइम में मैं एक ही ऑपरेशन लगा रहा था इस टाइम में, और मुझे पता था कि नेक्स्ट टाइम इसी मैट्रिक्स में मैं फिर से ये ऑपरेशन लगाऊंगा, तो अगर मैंने इसको सेपरेट किया तो फिर ये चेंज हो जाएगा। मुझे इसको चेंज करना है, बट इसके साथ में करना है, ना कि इसके साथ में। ठीक है, तो 1 - 1 जीरो हो गया, c माइनस ए एंड a प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, तो a प्लस बी में b और b कैंसिल हो जाएगा, b माइनस बी बचेगा क्या, a माइनस सी। तो आप देखोगे कि सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में a माइनस बी कॉमन है, बिकॉज ये क्या है, b माइनस ए को लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1a एंड b प्लस सी, फिर जीरो माइनस का a माइनस बी और a माइनस बी, और जीरो माइनस का a माइनस सी और a माइनस सी। अब सेकेंड रो एंड थर्ड रो में आपको एक कॉमन निकल रहा है, सेकेंड रो से आपको a माइनस बी कॉमन निकल रहा है, एंड थर्ड रो से कॉमन क्या निकलेगा, a माइनस सी कॉमन निकलेगा। तो क्या बचेगा, 1a b प्लस सी, 0 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 1। अब किसी भी मैट्रिक्स का अगर कोई दो रो आइडेंटिकल होता है, मतलब सेम होता है, तो वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो टोटल आंसर देखा जाए तो दिस इंटू जीरो होने वाला है, मतलब आंसर क्या होगा, डेल्टा का वैल्यू जीरो ही होगा। तो जीरो ऑप्शन में दिख रहा है, दिख तो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। और भी कोई मेथड आपके लिए होगा तो आप यूज कर सकते हो, जैसे इसका डायरेक्टली ओपन कर दो, कोई भी रो या कॉलम पिक करके जैसे ओपन करते थे वैसे ओपन कर दो, उसके थ्रू भी आपका जीरो ही मिलने वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिटरमिनेंट का ही है, डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स जीरो दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो डेफिनेटली अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये जीरो दिया गया है, तो एक तो आपको ऐसा सोचना चाहिए कि जीरो है ना, तो यहाँ पे 3 है और 3 ही है, राइट। यहाँ पे 8 है, तो अगर ये 8 हो जाता है तो
करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन में भी 8 दिख रहा है, बिकॉज ये दोनों रोज जो होंगे वो लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, है ना। क्योंकि आप इससे 8 कॉमन ले लोगे, इससे आप 3 कॉमन ले लोगे, तो 1 1 1 1 मिलेगा। तो दो रो आइडेंटिकल हो गया, तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, तो करेक्ट होगा। अदरवाइज आपके पास में एक और ऑप्शन है कि बेसिक जो डिफिनेशन है, जो स्टैंडर्ड डिफिनेशन है इसका, उससे कैरी करना है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 8 को 3 से 24, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 3x क्या होगा, 24 होगा। x एक ऐसा नंबर है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे 24 आ रहा है, तो नंबर क्या होगा, 8 होगा। तो यहां से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये tan 75 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। tan 75 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, क्या होता है। तो इसमें आपको अलाइड एंगल्स का फॉर्मूला देखना पड़ेगा, एंगल सम का, अलाइड एंगल्स का नहीं, एंगल सम का, राइट। तो 45 और 30 क्या होता है, 75 में होता है। तो tan 75 को लिख सकते हैं क्या, कि tan 45 प्लस 30, है ना, लिख सकते हैं। अब इसी पे हम एक्सपेंशन लगा देंगे, ये क्या मिल लेना है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a का मतलब क्या है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, sin 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, राइट। cos 30 का √3/2, तो tan 30 का 1/√3, तो ये बनेगा 1 प्लस 1/√3। फिर यहां से 1 माइनस tan 45 1, तो 1/√3। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। अब जो काम होगा वो रेशनलाइजेशन का काम होगा, तो रेशनलाइज तो कर ही सकते हो आप। इसको रेशनलाइज करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से। तो ऊपर में क्या बनने वाला होगा, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 3 माइनस 1 क्या होता है, 2 होता है। इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो 3 प्लस 1 प्लस 2√3/2, 4 प्लस 2√3/2, ये क्या 4/2 क्या होता है, 2 प्लस √3। 2 प्लस √3 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 2 प्लस √3 आपका ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ट्रिगो से ही है। क्या बोला है कि साइन थीटा अगर 4/5 है, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा क्या है वो 4/5 है। पूछ क्या रहा है, tan 2 थीटा क्या होगा। बढ़िया बात है। तो अगर एक ट्रायंगल में देखोगे तो एक ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा है, साइन थीटा 4/5 है, इसका मतलब क्या है कि इसका और इसका रेशियो क्या है, 4/5 है। तो इसका और इसका रेशियो क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 9 हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा, है ना। तो मैंने इसका रेशियो निकाल लिया एक तरीके से, तो ये 3 हो जाएगा। ये क्यों मैंने किया, करने की जरूरत थी ना, करने की जरूरत पड़ सकती है, जैसे आपको सोल्व करना है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला जो आपको याद है वो आप लगा सकते हो। जब ये निकल गया तो tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा आपके टिप पे है। cos थीटा क्या होगा भाई, 3/5। tan थीटा क्या होगा, 4/3। सारा चीज दिख रहा है यहीं पे। तो tan 2 थीटा का बस फॉर्मूला आपको देखना है क्या होता है। तो tan थीटा का, एक tan थीटा में अगर देखा जाए तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर बोला जाए तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो बट tan थीटा क्या है, तो यहां से आप निकाल सकते हो tan थीटा। tan थीटा क्या बनने वाला है, 4/3। तो ये क्या बनेगा, 2 टाइम्स 4/3, और नीचे 1 माइनस 4/3 का स्क्वायर मतलब 16/9। तो ये क्या बनने वाला है, 8/3, ठीक है। 4 टू 8/3। नीचे क्या बनेगा, 9 माइनस 16 तो -7, -7/9, मतलब 8/3 को डिवाइड करो -7/9, मतलब -9/7 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 3 जा 9, तो -24/7। ऑप्शन नंबर सी, ये -24/7 ही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ट्रिगो से ही है, बट इनवर्स का कॉन्सेप्ट यूज किया है। कॉसेक इनवर्स x π/4 क्या होगा,
कोसेक इनवर्स एक्स अगर पाई बाई 4 है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। मतलब क्या पूछना चाह रहा है कि कोसेक किस पॉइंट पे या फिर किस नंबर पे वैल्यू पाई बाई 4 देता है, कोसेक इनवर्स, राइट। तो मतलब इसका रिवर्स क्वेश्चन क्या है कि एक्स जो होना चाहिए वो कोसेक पाई बाई 4 होना चाहिए। तो कोसेक पाई बाई 4 क्या होता है, 1 बाई साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 क्या होता है, 1 बाई रूट 2। तो 1 बाई रूट 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रूट 2 होगा। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, रूट 2 है। सिंपल है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री रूट 5 माइनस 1 बाई 4 है तो कॉस 36 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो एक चीज देखो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, फॉर्मूला जानते हो आप। तो कॉस 2 थीटा क्या होने वाला है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मिलने वाला है। अब देखो, तो कॉस अगर 36 देखा जाए तो क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18। तो साइन स्क्वायर 18 दिया गया है, क्या है भाई, साइन 18 है, रूट 5 माइनस 1 बाई 4। तो साइन स्क्वायर 18 क्या होगा, रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, ये बनने वाला है। तो इसको सिंप्लीफाई अगर करोगे तो क्या मिलने वाला है, 1 माइनस 2 टाइम्स रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 बाई 16, 2 8 जा 16। तो 8 माइनस 5 प्लस 1 6 प्लस 2 रूट 5 बाई 8। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलने वाला है, 8 माइनस 6 क्या होता है, 2। तो 2 प्लस 2 रूट 5 बाई 8। तो अगर आप 2 कॉमन लोगे तो 2 बाई 8 रूट 5 प्लस 1। तो 2 बाई 8 क्या होता है, 1 बाई 4 टाइम्स रूट 5 प्लस 1। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है। तो बस ट्रिगो में बेसिक फार्मूला जो है आपको वो याद रखना होगा। बेसिक फार्मूला अगर आपके पास में होगा तो ऐसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं होंगे जो आपसे नहीं होगा। और अगर नहीं हो रहा है तो एक बार चेक कर लेना कि क्या क्वेश्चन सही है, बिकॉज मैंने इसमें देखा है मिस्टेक्स क्वेश्चंस में है, सिली मिस्टेक्स हैं लेकिन है कुछ कुछ क्वेश्चंस में। ऑब्जेक्टिव में तो नहीं है, सब्जेक्टिव में कुछ कुछ में है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। अब अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो कैसा दिखेगा, सोचो, कुछ ऐसा दिखेगा क्या। ये लाइन आपका जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, मतलब y इस पे हमेशा कांस्टेंट रहने वाला होगा। अब बोला है कि ये पास कर रहा है 1, -5, तो 1, -5 कहाँ होने वाला है, x पे 1 y पे -5 इधर होने वाला होगा। तो कुछ ऐसा होगा। तो इसमें y क्या रहा होगा, -5, तो y जो होगा वो -5 होने वाला है। तो इक्वेशन क्या होगा, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। सिंपल है, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट, स्लोप बोला है, अगर कोई भी लाइन का इक्वेशन अगर आप इस फॉर्म में लिख पाते हो तो ये आपका स्लोप बोला जाएगा, राइट। यहां पर जो आपका लाइन है वो लाइन कुछ ऐसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो y जो होगा क्या बनेगा, 2/3x प्लस 1/3। ध्यान रहे y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखना है। तो m का वैल्यू क्या मिल रहा है, 2/3। तो स्लोप क्या हो गया, 2/3। ऑप्शन क्या है, 2/3 ऑप्शन है सी। ऑप्शन आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, राइट। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट 3 and 4 ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। आगे मुझे पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन जब पढ़ लिया तो आगे ऑप्शन सभी नहीं देखना है। क्या बोल रहा है, एक्स पे 3 है इंटरसेप्ट और वाई पे 4 है इंटरसेप्ट, मतलब लाइन जो होगा वो डेफिनेटली ऐसा कुछ होगा। ठीक है। इसका इक्वेशन क्या बोलते थे कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, जहां पे x आपका x का इंटरसेप्ट होगा और b होगा y का इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर दो। तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ऑप्शन दिख रहा है क्या, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, कौन सा ऑप्शन है, ए है ऑप्शन, करेक्ट हो गया। इसमें भी आपको दिख रहा है, नहीं मैंने इसलिए रखा था क्योंकि इसमें कुछ चीजें ब्लर दिख रही थी। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका बोला गया है एक इक्वेशन है 2 डिग्री का। क्या इक्वेशन है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस 3 = 0। मैंने कई बार बताया है कि ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को सॉरी, ये इक्वेशन सर्कल को तभी रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल के बारे में ही बोला गया है, जब आपका ए और बी का वैल्यू सेम होगा और एच का वैल्यू 0 होगा। देखो डायरेक्ट ऑप्शन में दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? ए और बी का वैल्यू सेम है और एच का वैल्यू 0 है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ये सी का वैल्यू 0 है। ए और बी का वैल्यू सेम है और एच का वैल्यू 0 है। ऑप्शन नंबर सी है, सी है ना? पहले में सी का वैल्यू 0 दिया था, सी में नहीं देखना है हमको, देखना सिर्फ ए बी और एच है। एच 0 होना चाहिए, मतलब एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए और इस दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तभी वो सर्कल बनेगा। नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जो पैराबोला होता है ये कुछ ऐसा दिखता है, राइट? इसका फोकस आपका एक्स एक्सिस पे होगा। एक्स एक्सिस पे क्या होने वाला है? a,0 होने वाला है। क्लियरली डेफिनेशन से है, ऑप्शन नंबर बी है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द कंजुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। जब कुछ बोला नहीं है, ए और बी पे कुछ कमेंट नहीं किया हुआ है, तो आपको अज्यूम कर लेना है इसमें कि ए आपका बड़ा रहा होगा। जब ए बड़ा रहा होगा तो हाइपरबोला कुछ ऐसा बनने वाला होगा। तो इसका कंजुगेट एक्सिस क्या होगा? ये होगा, ट्रांसवर्स ये होता है। तो कंजुगेट एक्सिस का लेंथ क्या होगा? यहां से यहां पे ए और यहां से यहां ए, तो क्या होने वाला है? 2a। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जहां पे हम सब्जेक्टिव पार्ट को क्लियर करेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू।